75 के होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, फिर भी विरोधियों के लिए है सबसे बड़ा सरदर्द। हर वार को अवसर में बदलना, यही है मोदी की पहचान। वो अकेले ही पूरे विपक्ष पर भारी, गुजरात से दिल्ली और अब ग्लोबल स्टेज पर भी मोदी ही मोदी। विरोधी हार माने या न माने, जनता के दिल में मोदी का ही नाम गूंजता है। 75 की उम्र, लेकिन ऊर्जा किसी 25 साल के योद्धा जैसी। विपक्षी सोचते रहे कि मोदी खत्म होंगे, लेकिन मोदी हर बार और मजबूत होकर लौटे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके 75वें जन्म दिवस की। चाय बेचने वाले से किस तरह उन्होंने ग्लोबल लीडर तक का सफर तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ये सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा पड़ाव है जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। चाय बेचने वाले साधारण लड़के से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने वाले नेता तक, मोदी का सफर जितना संघर्षपूर्ण रहा उतना ही प्रेरणादायक भी। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। कई लोगों ने सोचा कि मोदी सरकार की नींव हिल जाएगी और कई विपक्षियों के मुंह में भी लड्डू फूट रहे थे कि शायद अब मोदी को शिकस्त खानी पड़ेगी। लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, रूस के पुतिन और चीन के जिनपिंग से संवाद कर ऐसा कूटनीतिक जाल बुना कि अमेरिका खुद असहज हो गया। जॉन बोल्टन तक ने कह दिया कि ट्रंप ने मोदी को रूस चीन ब्लॉक के और करीब धकेल दिया। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी ने जीएसटी का तोहफा दिया। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। नतीजा, रोजमर्रा की चीजों से लेकर गैजेट्स तक सस्ते हो गए। 22 सितंबर नवरात्र से ये बदलाव लागू होंगे। त्योहार से पहले जनता को एक डबल गिफ्ट मिला। 2002 के गुजरात दंगे हों या कोरोना का संकट, हर बार जब लगा मोदी खत्म हो जाएंगे, वो और मजबूत होकर लौटे। कोरोना काल में पूरी दुनिया हाँफ रही थी, लेकिन मोदी ने नेतृत्व दिया ऐसा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिला और विपक्ष ने सोचा कि अब मोदी का समय खत्म हुआ। लेकिन सिर्फ 1 साल में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत दर्ज करके उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। वक्फ संशोधन बिल और सीएए लागू कर उन्होंने साबित किया कि गठबंधन की मजबूरी भी उनकी ताकत बन सकती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज कर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व संभाला। ट्रंप के न्योते को ठुकराकर भारतीय हितों को प्राथमिकता दी। आज उनकी वैश्विक स्वीकृति दर 75% से भी ऊपर है, जो किसी भी नेता के लिए अद्भुत है। मोदी 75 की उम्र में भी उसी ऊर्जा के साथ मैदान में डटे हुए हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी आज वैश्विक मंच पर विश्व नेताओं को अपनी शर्तों पर चाय पिलाने की स्थिति में है। 75वें जन्मदिन पर मोदी ने फिर साबित कर दिया है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन उनके लिए वही जीत की सीढ़ियां बनती हैं। और यही वजह है कि आज भारतीय राजनीति का हर अध्याय मोदी के नाम से लिखा जा रहा है। 75 की उम्र में भी मोदी विरोधियों की नींद उड़ाए बैठे हैं, जिनके लिए हर संकट सिर्फ जीत की नई सीढ़ी बन जाता है। मोदी का 75वां जन्मदिन उनके राजनीतिक जीवन का ही नहीं, बल्कि विरोधियों की उम्मीदों की अंतिम घंटी साबित हो रहा है।